तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने महाकाल के इतने अच्छे इतने भव्य दर्शन करे। अब यहाँ मंदिर से निकलने के बाद हम जो बाकी के मंदिर हैं आसपास के वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमने ई रिक्शा बुक कर लिया है। अब ये भैया जी हमको सारे मंदिर घुमा देंगे। और मौसम लेकिन बहुत बढ़िया हो गया। हम आए तो बारिश करवा दी महादेव ने, और बारिश आ रही है महादेव को पता बढ़िया है, लेकिन वहाँ उनको पता कि दिल्ली वाले आ रहे हैं। भाई हम यहाँ महादेव की महाकाल की नगरी से होते होते जा रहे हैं। देखिए मम्मी जी बैठी है, ध्रुव जी यहाँ पे है। A few moments later. तो भाई अब हम आए हैं सबसे पहले यहाँ पे संदीपनी आश्रम। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी के साथ यहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, तो ये वो जगह है। तो भाई ये देखिए आप, ये है संदीपनी आश्रम। भगवान कृष्ण बलराम सुदामा जी ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी थी। ये भाई अब हम आए यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ हैं, तो हम वो देखते हैं अब। आइए और आपको भी दिखाते हैं साथ बाय साथ। तो भाई ये 14 विद्याएँ जो भगवान ने सीखी थी। व्याकरण ग्रामर भी सीखी थी भगवान जी ने। ग्रामर तो वैसे हमने भी सीखी हुई है। और छंद शास्त्र, म्यूजिक, और लास्ट है यज्ञ प्रधान। भाई ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली, आप रोक के पढ़ सकते हैं पूरा। तो भाई हम यहाँ पे आए हैं, ये घूम के सरोवर है, एक कुंड है, ये देखने के लिए आए हैं। कौन सा कुंड है मम्मी? गोमती कुंड। इधर इधर बताइए। ये गोमती कुंड है। अच्छा, दोस्तों ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये गोमती कुंड है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जो भगवान कृष्ण के जो आचार्य थे वो सुबह स्नान करने के लिए गोमती नदी के पास जाते थे, जो कि बहुत दूर थी। तब प्रभु जी ने कहा कि भाई आपको आने जाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के लिए यहीं पे गोमती माता से विनती करी कि वो यहीं उत्पन्न हो जाएं, और तब से वो फिर यहीं पे आ गई। तो ये जो पूरा कुंड है आप देख सकते हो, ये पूरा गोमती कुंड है। और इसके चारों ओर यहाँ पे देखिए ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं सब। चलिए हम भी चलते हैं। भाई हमने आज मतलब भगवान कृष्ण का स्कूल भी देख लिया। तो ये देखिए यहाँ पे गाइस भगवान कृष्ण के द्वारा सीखी गई 64 कलाएं सब मेंशन है यहाँ पे। देखिए गाइस जैसे सारी जितनी भी
यहाँ पे 64 कलाएँ हैं, वो सब यहाँ पे दिखा रखी हैं। जो जो प्रभु जी ने और बलराम जी ने और उनके मित्र सुदामा जी ने सीखी, वो सब यहाँ पे हैं। सो देखिए गाइस, ये सब जितनी भी 64 विद्याएँ हैं, कलाएँ हैं, इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ मेंशन है। जैसे कि खाना बनाना, और ये देखिए सिलाई कढ़ाई करना, और इनफैक्ट किसी भी तरह के रोग का उपचार करना। इसके अलावा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ब्लैक मैजिक, सब कुछ करना। और इनफैक्ट इतना भी कि कोई भी टास्क को आप कैसे फास्ट कर सकते हो, वो भी स्किल, मतलब एक छोटी से छोटी जितना भी आप सोच सकते हो, वो सारी की सारी 64 कलाओं में आती है। और वो सब यहाँ पे भगवान ने सीखी अपने गुरु के द्वारा। ये देखिए, पहेली का मतलब पहेलियाँ, टू आस्क एंड सॉल्व अ रिडल, जैसे हम बोलते हैं ना, बूझो तो जानो, वैसा ही। A few minutes later. भाई अब हम यहाँ संगीतनी आश्रम जो हमारे साइड है, अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं बाकी दूसरे मंदिर में। देखते हैं अब हमें भैया कहाँ लेके जाते हैं। तो भाई अब हम आए हैं मंगलनाथ जी के मंदिर में। तो दोस्तों, अब हम आए हैं यहाँ पे मंगल देव जी के मंदिर में। जो मंगल ग्रह हैं, उनका जन्म यही हुआ था। तो ये जो मंगल भगवान है, ये उनकी जन्मभूमि है। तो भाई अब हम लाइन में लगे हुए हैं। ये पूरी लाइन है जो आगे जा रही है। मम्मी और पूरे आगे हैं वो लोग, तो हम पीछे हैं, चल रहे हैं दीदी के साथ साथ। भाई अभी हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे, और मम्मी बता रही हैं। मम्मी ज़रा बताओ आगे आके। ये मंगल देव जी का मंदिर है, और यहाँ पर जिनको मांगलिक दोष होता है, जैसे कि तुम, वो यहाँ आकर पूजा करवाते हैं। और जिनका मंगल ग्रह भारी होता है, वो पूजा करवाते हैं। और जो यहाँ पर जो शिवलिंग है, वो मतलब भोले बाबा जी की है। और जो भोले बाबा जी है, वो मंगल जी है। हाँ, मतलब अभी हम अंदर दर्शन करके आए तो मुझे लगा था कि कुछ मंगल भगवान की मूर्ति या कुछ होगी, बट अंदर शिवलिंग ही था। क्योंकि वो मंगलनाथ है, जैसे भोलेनाथ मंगलनाथ। तो भाई हर जगह भोले ही भोले हैं। बोरिंग लग रही है। जय माता। चले भाई ये मंदिर के पीछे घाट बना हुआ है, ये आप देखो कितना सही लग रहा है भैया। भाई जैसा अगर कोई आता है और किसी को यहाँ पे अगर हवन करवाना हो तो करवा सकता है अपने मंगल दोष के लिए। तो यहाँ पे उसके लिखे हैं प्राइजेस भी 1100, 500, 200, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप इतने की पूजा होती है। ब्रदर, आपकी पूजा, आपकी शादी कैसे होगी? हो जाएगी दीदी, जब होनी होगी। चलो, तेरे को फिर उससे शादी करनी पड़ती है, पता ना किससे करनी पड़ती है, मांगलिक लोगों को। चलो। तो भाई अब अपने दर्शन करें यहाँ पे मंगल देव जी के, और यहाँ पे पृथ्वी माता के भी हमने दर्शन करे। तो जो मंगल देव जी हैं, वो पृथ्वी माता के पुत्र हैं। ये बात मुझे अभी अभी पता लगी। सो जस्ट थॉट टू शेयर विद यू गाइस। तो भाई अब हमने यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, एंड अब हम अगले मंदिर जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ चलते हैं। भाई अब हम आए हैं यहाँ पे स्थिर मन गणेश जी के मंदिर में। चलिए अभी हम दर्शन करते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे।
ये देखिए यहाँ पे गौशाला बनी हुई है मंदिर की, देखिए जय गौ माता। भाई यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी है पूरे उज्जैन में वो ये है कि लोगों ने यहाँ पे मतलब डॉग्स के बजाय गायें पाल रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसे हमारे दिल्ली में डॉग्स वगैरह पालते हैं लोग, यहाँ पे हर एक ने गाय पाल रखी है। मुझे यहाँ पर फ़ोटो लेना मना है, देखिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है मंदिर की वो लिखी हुई है कि जो स्थिरमन गणेश जी का मंदिर है वो यहाँ की जो स्थापना है वो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने अपने हाथों से ही की थी। भगवान जब अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में पधारे तब मन की स्थिरता और शांति के लिए सीता माता के कहने पर उन्होंने ये स्थिरमन गणेश जी और लक्ष्मण जी के द्वारा चिंताहरण गणेश जी की स्थापना की गई। तो मतलब ये भगवान श्री राम के हाथों स्वयं मंदिर उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो गाइस आप भी दर्शन कर लो, कोई है नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा ले पाई हूँ। जय हो गणपति बप्पा। तो भाई अब हम आए हैं श्री गढ़काली का मंदिर, तो हम यहाँ पे दर्शन करते हैं काली माता की। आइए। सिर्फ अनुभव करने जैसा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ शब्द नहीं है कि क्या कैसे क्या पता नहीं, बट इतना पता है कि हम मंदिर में थे और हम अपनी बिल्कुल उसमें नहीं थे, मन नहीं था बिल्कुल आने का बाहर। मतलब साउंड आप सुनो भाई, मतलब गूज़बम्स। भाई अभी हमने दर्शन करे माँ गढ़कालिका के और हम जैसे ही गए तो आरती शुरू ही हुई थी और अभी भी हो रही है, 7-8 मिनट की होती है। मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। भाई ऐसा लगा जैसे कि हम यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और ही है। वो साउंड, वो आरती की, वो सिर्फ वो घंटा बजा रहे हैं और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं भाई, मतलब लाउडर लाउडेस्ट। लेकिन फिर भी जो उसमें एक सुनने में जो उसको वो है, मतलब कैसे बताऊँ मैं, तो बता मैं तो बता नहीं पा रही। तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो बिल्कुल उसके साथ नहीं खड़ा था जो बजा रहे थे। तो मेरा तो था कि भाई कि सुनता ही रहे बंदा, इसलिए
सुनता ही रहे, वो बजाता रहे, मैं सुनता रहूँ। इट्स लाइक भाई वो इतनी बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ भाई वो बजा रहे थे। इट्स लाइक कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब आरती की आवाज़ नहीं थी। हाँ, आरती की आवाज़ नहीं थी कुछ, जस्ट सिर्फ वहाँ पे उनकी ढोल की आवाज़ थी। और भाई वो ढोल इतनी तेज़ और इतनी बढ़िया ट्यून में बजा रहे ना, वो मतलब सुनता ही रहे। मैं तो ऐसे ही खड़ा ही रहा, जस्ट लाइक उन्हीं को ही देख रहा था मैं तो। भाई बहुत बढ़िया रहा, मतलब मैंने तो, मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई थी, मैंने थोड़ी अपनी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। मैंने कहा ये रिकॉर्ड करो, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब इसका मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा एक स्पेसिफिकली ना, एज ए यूट्यूब शॉर्ट भी डालूंगा पर्टिकुलरली। सो बहुत बढ़िया रहा ये तो, मज़ा आ गया मतलब यहाँ पे आके ना। तो भाई अब हम आए हैं हरसिद्धि माता टेम्पल, बट भाई अभी हम जिस टाइम आए हैं यहाँ पे अभी आरती का टाइम हो रहा है, तो इस चक्कर में दर्शन के लिए हम जल्दी भाग के गए कि दर्शन हो जाए पहले हमारे। तो भाई अभी हम दर्शन करके आए हैं माँ हरसिद्धि के, और ये देखिए भाई कितना बढ़िया, कितना एकदम ब्यूटीफुल मंदिर सजा रखा है। और यहाँ पे भी एक है मंदिर, और जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये देखिए, जो माता की आरती है वो जो होती है। तो दीदी भाई कैसा लगा आपको हरसिद्धि माता के दर्शन करके? भाई बहुत आनंद आया, जैसे गढ़कालिका माता पे आरती हुई थी, वैसे यहाँ पे भी हम आए तो आरती हुई थी। और यहाँ की आरती तो आपको पता ही है भाई, फेमस है। पूरे जो बड़े बड़े लैंप होते हैं, दिए जलाते हैं कितने सारे, तो हमने वो देखे, हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई, तो बहुत आनंद आया। एक तो अच्छी भी आई, क्राउड इतना था भाई। मैं भी वही कह रहा हूँ, ओवरऑल में मेन है उसके यार क्राउड बहुत है। इतने हमारा वो है कि हम संडे को आए हैं तो इस शक्ल में क्राउड बहुत है। बस भाई सुबह से शाम हो गई, मैं बहुत थक गया हूँ अब, बहुत ज़्यादा। अब बस अब कहीं और नहीं जा रहे, अब डायरेक्ट बस हम जा रहे हैं अपने होटल। अब हम होटल जाएंगे, खाना पीना खाएंगे एंड सोएंगे, क्योंकि फिर हमें कल की फिर जर्नी करनी थोड़ी लंबी, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। भाई अब हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ, और टाइम हो गया है लाइक 7:30, और हम दोबारा से वही उज्जैन की गलियों से होते हुए भाई अब हम आ गए हैं दोबारा से अपने होटल शिप्रा में। और आ रहे हैं बस मम्मी और। तो भाई हमने सोचा है कि अब ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, मतलब 7:45 के आसपास हो रहे हैं, 7:45। तो 8 बजे ही हमारा यहाँ पे टाइम है, 8 से आई गेस 10 बजे तक का जो डिनर का रहता है। तो हम डिनर करके ही फिर ऊपर जाएंगे अपने रूम में, और फिर एक ही बार चेंज वगैरह करेंगे। तो चलिए अभी हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है भाई, और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। ओके सो भाई अब हम आ गए होटल में अपने, और होटल में तो आ ही गए थे, खाना वाना खा लिया है, और सबसे मेन तो भाई चेंज कर लिया। भाई कितना भी कुछ पहन लो, जो मज़ा नाइट सूट पहनने में है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। तो ये देखो, इसको ये लगा हुआ है ये। तो चलो भाई आज के लिए, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही, ताकि हम आपको अपनी आगे की और जर्नी दिखाएं। अब हम कहाँ जाएंगे वो तो आप ब्लॉग में ही देखना।
बट आप बने रहिए। डू लेट अस नो आपको वीडियो कैसी लगी, आप उज्जैन आए हो या नहीं आए। डू कमेंट, डू शेयर, डू लाइक इट, और हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर।